हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस दिया था उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और वो कंफर्म कैसे किया गया। यानी कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया था कि जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो इसको कंफर्म किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया, इन सब सारी बातों का डिस्कशन आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर पी इज द मोमेंटम, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए थे कि जो मोमेंटम होगा एच बाई पी। अगर यह पार्टिकल होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम भी। अगर ये वेव होगा तो डेट इज सॉरी फोटॉन्स होगा तो एच बाई एम सी, ठीक है। और ये एनर्जी आता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, राइट। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इफ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ लेमडा सॉरी लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए, अगर लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए देन व्हाट हैपन, यानी इफ लीनियर मोमेंटम इज सेम देन क्या होगा, लैम्डा इज सेम सेम, यानी फॉर टू पार्टिकल, राइट। फॉर टू पार्टिकल यानी दो पार्टिकल के लिए अगर वेवलेंथ सेम हो जाए, ठीक है, तो लेमडा क्या हो जाए, सॉरी मोमेंटम सेम हो जाए तो लेमडा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि लेमडा बराबर दिया जाता है एच बाई पी। अब ये ही सेम हो गया, ठीक। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाई लेमडा इज ऑल्सो सेम, क्योंकि यहाँ पे एच जो है कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, राइट। तो ये चीज हम लोग देख लिए, राइट। क्या कि अगर वेवलेंथ किसी पार्टिकल का सेम है, इसका क्या मतलब है कि उसका मोमेंटम भी सेम होगा, राइट। या इसका वर्स वैसा भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सेम है देन वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड 2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट इट्स नेचर। नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि आइदर वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर, राइट। यह जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्टिकल, जो है कौन सा नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, राइट। देखते हैं क्या कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले, चूंकि यह स्पीड दे रखा है, राइट, तो हम लोग को इसका वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ। और ये क्या होगा, एच बाई पी, राइट। एच कितना हो जाएगा, यानी एच बाई मोमेंटम यानी एम इंटू वी, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये सॉल्व करते हैं तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड क्या है 2 इंटू 10⁻⁶, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर, सॉरी 9 मीटर, राइट। 10⁻⁹ मीटर का रेंज आता है, ठीक है। और देखो ये वेवलेंथ आ गया इतना मीटर। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इसका ऑर्डर जो होता है यह अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻20 मीटर के ऑर्डर में होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वेवलेंथ से छोटा है, राइट, इज लेस देन वेवलेंथ। इसका मतलब डोमिन यहाँ पे जो है ये वेव नेचर शो करेगा, राइट। कौन सा नेचर शो करेगा, वेव नेचर, वेव नेचर, राइट। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में कितना के स्पीड से 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से, राइट, देन उस कंडीशन में वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। ये याद रखना है कि जब साइज वेवलेंथ से छोटा आ जाए तो वेव नेचर शो करेगा, और जब साइज बड़ा हो जाए तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, राइट। यानी क्या कंडीशन आया, इफ साइज क्या हो जाए, लेस देन वेवलेंथ, देन वेव नेचर, और इफ साइज ग्रेटर देन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ से ज्यादा आ जाए देन पार्टिकल नेचर, राइट, पार्टिकल नेचर।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे। अब एक बात बताओ, कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर यूज किया जाता है? राइट, कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर यूज किया जाता है? तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना है कि कोवलेंट बॉन्डिंग में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। इन कोवलेंट बॉन्डिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड, राइट, इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यानी देखो, हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब किसकी वजह से होता है? मान लो ये पार्ट M1 हुआ, ये M2 हुआ, राइट। तो ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब जो होता है, ऑफ बॉम्ब ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ये चीज हम कॉलिजन में बताए होंगे कि ब्लास्टिंग ऑफ बम किसकी वजह से होता है? इंटरनल एनर्जी की वजह से, यानी इस पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या हो? मोमेंटम कंजर्व, पी इज कंजर्व, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है ना कि मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मोमेंटम कंजर्व हो गया, ठीक है, तो देखो, यानी जो पी इनिशियल हो गया वही मेरा पी फाइनल भी रहेगा, राइट। और देखो पी इनिशियली जीरो है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली बम जो होगा रखा होगा, तो पी इनिशियल जीरो है, राइट। इसका मतलब पी फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, पी फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा, और पी फाइनल जीरो होने के लिए जरूरी है कि जो मोमेंटम है, अगर मान लो इसका वेलोसिटी v2 से गया, ये वेलोसिटी v1 से गया, तो इसका जो मोमेंटम होगा इस पार्ट का, p1 बराबर p2 होना चाहिए, तभी तो p फाइनल जीरो होगा। यानी कि इस पार्ट का जो मोमेंटम होगा p1 इक्वल टू p2, अगर ये बराबर होता है तब p फाइनल मेरा जीरो हो जाएगा। ये चीज समझ में आया ना कि मोमेंटम बराबर होगा तभी जीरो आएगा। बराबर करने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक चीज बात पता चल गया कि जो मास ब्लास्ट हो रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, उसका मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो, हाँ, अब हम लोग क्या निकालना है? वेवलेंथ का रेशियो। तो ये चूंकि बम क्या है? पार्टिकल है, इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं वेवलेंथ से। ठीक है, इसका मतलब किसका हाइपोथेसिस काम करेगा? डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली के अनुसार लेमडा बराबर क्या होता है? एच बाई पी। एच तो कांस्टेंट है, राइट, एच क्या है? कांस्टेंट है, और पी जो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम सेम होगा, इसका मतलब लेमडा भी सेम हो गया। लीनियर मोमेंटम सेम होगा मतलब लेमडा भी सेम होगा, डेट इज लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू, राइट। यानी क्या बोल सकते हैं? पी लेमडा बाई वन बाई लेमडा टू कितना हो जाएगा? 1:1। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि अगर दो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेम होगा, ठीक, क्या बोलेंगे वो? वेवलेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर वेव मोमेंटम सेम होगा, कंक्लूजन देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, कंक्लूजन, इफ लीनियर मोमेंटम सेम, सेम, इसका मतलब हुआ वेवलेंथ सेम हो जाएगा, राइट। अगर लीनियर मोमेंटम सेम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? राइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। ठीक है, हम ये क्वेश्चन है कि एक बॉल है, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, राइट, 100 ग्राम इज मूविंग विथ स्पीड, अच्छा ये हो चुका है स्पीड, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार बना लो आफ्टर 5 सेकेंड, राइट। फाइंड द नेचर, फाइंड इट्स नेचर, फाइंड इट्स नेचर, मतलब किसका नेचर? इस बॉल का नेचर, कि यह बॉल कौन सा नेचर? वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, राइट, कि यह वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो हम लोग क्या किए थे?
इसमें हम लोग पहले वेवलेंथ निकाले थे, राइट? यही किए थे ना, वेवलेंथ निकाले थे, ठीक है। हाँ, लेमडा इजकल टू एच बाई एम बी, लेमडा इजकल टू एच बाई एम बी, राइट। और यहाँ एच हो जाएगा 6.64 इंटू 10 के पावर -34। मास तुम्हारा 100 ग्राम दे रखा है, यानी 100 इंटू 10 के पावर -3। और वेवलेंथ है, स्पीड कितना है 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर -24, राइट। यानी यहाँ देखो, यहाँ वेवलेंथ जो है लेमडा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन साइज ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो जब ऐसा होगा, इसमें इसका मतलब साइज डोमिनेट किया, राइट। तो जब साइज डोमिनेट करेगा तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक है, पार्टिकल नेचर, राइट। ये चीज बता चुके थे, राइट, कि जब अगर वेवलेंथ डोमिनेट करेगा, यानी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा तो वेव नेचर शो करेगा, और जब साइज ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर शो करेगा। इसका मतलब बॉल कौन सा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक हम बता चुके थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से हम लोग और कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लेमडा बराबर जो है एच बाई पी है, राइट। इसको और क्या लिख सकते हैं, एच बाई एम बी। ये तो एम भी या एम सी, दो चीज हम लिखे थे, या तो एम भी लिख सकते हैं या तो एम सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दो बात हो सकता है कि अगर कौन सा होगा तो एच बाई एम सी हो जाएगा, अगर पार्टिकल हो जाएगा तो एच बाई एम बी हो जाएगा। बट इन टर्म ऑफ केनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, तो देखो के ई बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m, यानी यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2m के ई, ठीक है, 2m के ई। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, पुट कर दो, लेमडा बराबर h बाई अंडर रूट 2m के ई, केनेटिक एनर्जी, राइट। ये किसका होगा, पार्टिकल का, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इन टर्म ऑफ केनेटिक एनर्जी वेवलेंथ क्या होगा, h बाई अंडर रूट 2m के, ठीक है। अब देखो, अगर चार्ज की बात की जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट किया जाए, चार्ज की बात की जाए, तो उसका जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। यानी एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, केस चार्ज के केस में क्यू इंटू डेल्टा भी लिखेंगे कि नहीं, इन केस ऑफ चार्ज, अगर क्यू इज द चार्ज, तो इस केस में लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई अंडर रूट 2m ई लिखते थे एनर्जी, यानी ई के जगह हम लोग क्यू डेल्टा भी लिख सकते हैं, एच बाई अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा भी। समझ में आ गया, यानी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन सुनो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल are accelerated to same potential difference, right. Find out ratio of their wavelength, find out ratio of their wavelength, right. वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया है, तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, वेवलेंथ बताना है, राइट, लेमडा का वैल्यू बताना है, ठीक है। ट्राई करो फटाफट। अब देखो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, चार्ज की बात की जा रही है, अल्फा, ये प्रोटॉन हो गया, ये अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, राइट। तो देखो, हाँ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि डेल्टा भी सेम दे रखा है, तो लेमडा बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, h बाई अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा भी। अब देखो डेल्टा भी सेम हो गया, राइट, यानी ये कांस्टेंट होगा, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m इंटू क्यू, हुआ कि नहीं,
इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, लेमडा ऑफ अल्फा या प्रोटॉन, प्रोटॉन का है, यानी लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब देखो इस हीलियम अल्फा पे मास जो होता है 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है ना। अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोटॉन। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर अगर पुट किया जाए वैल्यू, ठीक, एक सेकेंड, हाँ इसका वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, यहाँ पर मास ऑफ अल्फा को तो ये हो जाएगा 4 और 2 गुने 2 अंडर रूट, यही आएगा क्या, नीचे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2:1। इसका मतलब लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा डेट इज इक्वल टू 2 रूट 2/1। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मेट बता रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, यानी ये जो फॉर्मूला लिखवा रहा है ना, क्वेश्चन देखना डायरेक्ट इसी पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, राइट। चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट देखते हैं, राइट। कंसेप्ट ये हो गया, अल्फा वाला मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। यानी कि यहाँ से रिलेशन निकालेंगे मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब चार्ज ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये लिख सकते हैं ना, दुगना होता है 2 प्लस होता है, इसका मतलब क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, क्या 8/1 हो जाएगा, राइट, सही है। आगे चलें, देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट रिमेंबर करना है, ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर। देखो लेमडा बराबर हम लोग इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, H/√2m/Q∆V, राइट। और यहाँ पर भी वोल्ट में लेना है, वोल्ट में। तो यहाँ से देखो सब पार्टिकल के लिए हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर यह पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यहाँ पर अगर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है 12.27 अपॉन रूट भी किस में लेंगे, वोल्ट में, और ये रिजल्ट आता है एंगस्ट्रॉम में, राइट। अगर यही हम प्रोटॉन लेते हैं, लेमडा प्रोटॉन, तो ये आता है तुम्हारा 0.286 अपॉन रूट भी, और भी किस में लेंगे, वोल्ट में, और रिजल्ट किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, राइट। और यही अगर ड्यूट्रॉन लेते हैं, राइट, लेमडा ड्यूट्रॉन, तो ये आता है तुम्हारा 0.02, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.3 भी ले सकता है, याद रखने के लिए 0.3 भी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये आता है तुम्हारा 0.202 अपॉन रूट भी एंगस्ट्रॉम, यानी इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.2 रूट भी ले सकते हैं एंगस्ट्रॉम। और लेमडा अल्फा का आता है, लेमडा अल्फा ये आता है 0.0 यानी 1 के आसपास आता है रूट भी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में यूज कर सकता है डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ दिया, अल्फा प्रोटॉन का कंपेयर कर दिया, न्यूट्रॉन का कंपेयर कर दिया, राइट, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। और यहाँ पर जो भी भी है, भी शुड बी टेकन इन वोल्ट, वोल्ट भी किस में लेना है, वोल्ट में, और रिजल्ट किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट में लेना है, राइट। हो गया, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज फ्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम टू 1/2 एंगस्ट्रॉम, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम से 1/2 एंगस्ट्रॉम पर चेंज किया गया। देन फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस में कितना का चेंज आया, राइट। क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ चेंज किया गया 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम, तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया, राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हो गया। क्या यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हाँ, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला यूज करेंगे, राइट। सबसे ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखो कि अगर लेमडा इलेक्ट्रॉन का होता है 12.27 अपॉन रूट भी एंगस्ट्रॉम, और यह वोल्टेज ये भी लेते हैं, वोल्ट में लेते हैं, राइट। तो देखो यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर 12.27 अपॉन लेमडा और इसका होल स्क्वायर, यही वोल्ट आ जाएगा। तो केस फर्स्ट जब लेमडा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम था, तो उस समय मान लो V1 कितना हो जाएगा 12.27 अपॉन 1, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में लेते हैं होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा बार एच वाल से 150 के पास आएगा, राइट, 150 वोल्ट। सिमिलरली लेमडा इज इक्वल टू 1/2 एंगस्ट्रॉम लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेट से V2, ये हो जाएगा 12.27 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 600, अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास, राइट, 600 वोल्ट। तो डेल्टा भी कितना आ गया 600 माइनस 150, 450 वोल्ट, यानी 450 वोल्ट का देखो पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तब 1 एंगस्ट्रॉम से हाफ एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ हो जाएगा, राइट। हो गया। चल एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ, लिखो क्वेश्चन लिखो, वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अल्फा पार्टिकल, corresponding to alpha particle is 0.010 एंगस्ट्रॉम, राइट। वेवलेंथ दे रखा है, फाइंड आउट एनर्जी, फाइंड आउट एनर्जी, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी, राइट। देखो वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रखा है और एनर्जी फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे, तुम सोच रहा है कि एनर्जी बराबर 1/2 mv² लगा दें, देखो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, राइट, लेमडा का वैल्यू दे रखा है, लेमडा बराबर 0.010 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, देखो अल्फा पार्टिकल है, समझना कंसेप्ट को, राइट। अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होगा 2e के बराबर होगा, राइट। अब देखो किसी चार्ज पार्टिकल को भी वोल्ट से के पोटेंशियल से जब एक्सीलरेट करते हैं तो उस पर कितना एनर्जी आता है, क्यू डेल्टा भी, एनर्जी कितना आता है क्यू इंटू डेल्टा भी, राइट। तो किसी तरह अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मेरा काम हो जाएगा, यस और नो, रिप्लाई करो, हो जाएगा, राइट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो डेल्टा भी, तो देखो ये किसके लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल के लिए रिलेशन क्या होता है, याद है 0.1/√v, ठीक है, एकदम सिंपल, यानी कि लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 0.1/√v। यहाँ से देखो v बराबर आ जाएगा 0.1 अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, राइट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाना, कर लो, डेल्टा v क्या आ जाएगा, डेल्टा v तुम्हारा हो जाएगा 0.1 बाई लेमडा का
होल स्क्वायर, और वेवलेंथ दे रखा है, राइट, 0.1 बटा 0.010, और इसका होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, फटाफट बोलो। कैलकुलेट करो फटाफट। हाँ, डेल्टा भी आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा, राइट। अब देखो डेल्टा भी आ गया तो एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा भी, और क्यू कितना है 2E × 100, यानी देखा जाए तो कितना हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर सही है। चलो एक और क्वेश्चन करो फटाफट, चले। वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड He प्लस आयन इज सेम, राइट, इज सेम। देखो He प्लस लिखे हैं, He2 प्लस नहीं लिखे, He प्लस लिखे, आयन इज सेम, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज ऑन ड्यूट्रॉन इज 500 voltage, right? Find the applied voltage for He plus, right? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेवलेंथ ड्यूट्रॉन का दे रखा है एंड He प्लस आयन का सेम दे रखा है, यानी लेमडा सेम है, यानी लेमडा ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू लेमडा ऑफ He प्लस, राइट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो V1 अप्लाई किया गया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वोल्टेज अप्लाई होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। अगर हम लोग लेमडा, हाँ He2 प्लस का हम बताए हुए हैं 0.1/√V, यही बताया ना। पर ध्यान दे देखो ये किसका कैलकुलेशन है, H/√2m Q डेल्टा V का कैलकुलेशन है, राइट। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है, राइट, 2Q एक्चुअल में ये Q है 2E के बराबर, बट यहाँ पर तो एक ही चार्ज है, यानी चार्ज क्या हाफ लिख देंगे, यानी हाफ लिख देंगे तो लेमडा He प्लस में क्या 0.1/√V में एक और √2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखो अब चार्ज हाफ होगा तो 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझो मैनिपुलेशन समझो। Q है यहाँ पे इस केस में Q बराबर है E/2, मतलब हीलियम He2 प्लस का आधा, बाकी सारा चीज तो सेम है, यानी सिर्फ चार्ज आधा हो जा रहा है E/2, समझ में आ रहा है ना, यानी √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये चीज समझ में है कि नहीं? हाँ देखो देखो अगर हम इसके चार्ज को Q मानते हैं, राइट, हाँ चलो यहाँ पे Q/2 Q डैश कर दो, इसके चार्ज को Q मानते हैं तो यहाँ Q था, राइट। अगर हम He प्लस के नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, H/√2m Q डैश बाई डेल्टा V, और Q डैश को Q/2 लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा √2, राइट। तो ये चीज हो गया, ठीक है, He प्लस का ये हो गया। अब देखो अब पुट कर दो इसमें, राइट, अब इसमें पुट कर दो, यानी लेमडा ड्यूट्रॉन इक्वल टू लेमडा He प्लस, ड्यूट्रॉन को लेमडा कैसे लिखते हैं 0.2/√V रूट डेल्टा V, और ड्यूट्रॉन He प्लस का क्या हो जाएगा 0.1/√डेल्टा V, यानी चलो इसको V1 ले लो, इसको V2 इंटू √2। अब डेल्टा V1 दे रखा है, यानी ड्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है डेल्टा V1 दैट इज 500 वोल्ट। तो डेल्टा V2 निकालना है, यानी इसको सॉल्व करो, डेल्टा V2 तुम्हारा आ जाएगा, हम बता देते हैं 250 वोल्ट। ऊपर वाला चलो देखो यहाँ पे हम बताते हैं, लेमडा, एक सेकेंड, लेमडा
He2+ का हम लोग लिखे थे H/√2m/Q∆V, राइट। और ये चार्ज था Q जो है Q इक्वल टू चार्ज ऑन, लेट्स कर लो चार्ज ऑन He2+, ठीक। अब देखो लेमडा He+ का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H/√2m/Q∆V, राइट। और Q' क्या है, चार्ज ऑन He+, और ये किसका है Q/2 है, इसके आधा है, तो यहाँ पर पुट कर दो H/√2m/Q/2, यानी √2 ऊपर चला जाएगा इंटू डेल भी। अब ये देखो दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है लेमडा He+2+ इंटू √2, और He2+ का कितना होता है 0.1/√V इंटू √2। समझ में आया? चलो आगे चले। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ अभी कंसेप्ट देखो, ठीक है, पहले एक कंसेप्ट, ठीक है, छोटा सा एक कंसेप्ट। अब देखो अभी हम लोग जो भी लेमडा लिखे H/mv H/√2m/Q∆V, राइट, H/√2m E एनर्जी के टर्म में लिख लिए, राइट। ये चार तरह से हम लोग लिख लिए। अब अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचा जाए, फॉर मॉलिक्यूल्स या एटम्स, फॉर मॉलिक्यूल्स या एटम, इन सब के बारे में सोचा जाए तो जो एनर्जी होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कि नहीं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या कैसे दिया जाता है, E 3/2 kT, राइट, 3/2 kT। तो अब देखो इस फॉर्मूला में E के जगह ये रख दो, ठीक है, और यहाँ पे T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। एक सेकेंड, ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या दिया जाता है 3/2 kT, राइट, ठीक है, वेयर T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और K जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या होता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या, हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है जूल पर केल्विन में, बता दो। 1.38 इंटू 10 के पावर कितना -23, ठीक है, चलो 8 ना होता है, राइट। अब इसको यहाँ पुट कर दो तो जो लेमडा आ जाएगा ये आएगा H/√3m/kT, ठीक है, H/√3m/kT, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म में, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। लेमडा बराबर क्या है H/√3m/kT, ठीक। नोट याद रखना है, नोट, लेमडा जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, हो गया। चलो एक और कंसेप्ट छोटा सा, एक छोटा सा और बता देते हैं, ठीक है। देखो फॉर अगर एच एटम की बात की जाए, जो जेईई मेंस के जो सिलेबस में है, एच एटम हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो लेमडा बराबर जो हम लोग लिखेंगे H/√3m/kT, राइट। तो यहाँ से सबका वैल्यू पुट करके जो लेमडा हाइड्रोजन एटम आता है, यह आता है 25.6/√T एंगस्ट्रॉम, ध्यान रहे, और T शुड बी इन केल्विन, यह केल्विन में होना चाहिए, राइट, ये याद होना चाहिए,
ये वैल्यू तुमको याद करना पड़े, जैसे हमको याद है वैसे एकदम डिट्टो याद होना चाहिए, ठीक है। इसको 10 बार रटो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछ दे जाएगा कि हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम का निकालो, तो सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मास देखो कि यहाँ पर क्या, सिर्फ अगर मान लो हम नाइट्रोजन एटम की बात किया जाए तो हाइड्रोजन का मास m लेते हैं, नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14m। इसका मतलब यहाँ पर एक रूट 14 का फैक्टर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सिंपली कंपेरिजन करना है, इसलिए हम हर एक चीज का एक एक पॉइंट बता देना है, राइट। सिंपल कंपेयर करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लो 273 केल्विन, हाँ केल्विन में कन्वर्ट करो, देन पुट करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड आउट वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन एटम एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी नाइट्रोजन एटम नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल N2 के बारे में बोल रहे हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। टेम्परेचर कितना डिग्री हो जाएगा, 27 प्लस 273, 300 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो अगर लेमडा, अगर हम हाइड्रोजन के लिखे लेमडा हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 25.6 अपॉन कितना रूट टी, यही होगा ना, एंगस्ट्रॉम। अब देखो, अब हम लोग कंपेयर करेंगे लेमडा नाइट्रोजन का N2 का, तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, N2 में कितना का फैक्टर आ जाएगा 28, लेमडा बराबर यहाँ 3 mkt है, तो 28, यस N2 मतलब 28, तो यानी इसका मतलब जो भी होगा 25.6 अपॉन रूट अंडर 28 इंटू रूट टी, क्या यही होगा, रूट 2 नहीं, रूट 28। देखो क्योंकि मास जो है 28 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक। चलो तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से जो भी आएगा तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास आता है, 0.3 एंगस्ट्रॉम, हाँ अप्रोक्सीमेटली 0.3 के एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, अप्रोक्स आंसर हम बता दिए, राइट। देखो 28 कैसे किया गया, इस चीज को समझो। यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन के लिए, ये जो है हाइड्रोजन के लिए, तो अगर हम लिखे लेमडा N2 का लिखे तो मास हम लोग को किसका लिखना होगा, h/√3 मास ऑफ N2 लिखना पड़ेगा इंटू KT, यही लिखेंगे ना। और मास कितना हो जाएगा 28m हो जाएगा, राइट। फिर m इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब एक 28 का फैक्टर आ गया ना। हाँ एकदम सिर्फ मैनिपुलेशन है, देखो हम बहुत जो है ना हम लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट, उसके बाद ठीक है। चलो देखो, लेमडा हिलियन अपॉन लेमडा N2 ये निकालना है, ठीक है। क्या होगा, हीलियम का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, राइट, और N2 का टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ इसका 127 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो वेवलेंथ बताना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, फटाफट देखो, इसका सोल्यूशन देखते हैं, राइट। देखो लेमडा हीलियम, अगर हम लोग लेमडा हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो ये आता है 25.6 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम, राइट। तो हीलियम का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम, 4m। इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4m, राइट। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, N2 का मास 28m, राइट। अब देखो चेक करते हैं, ठीक है, लेट मी चेक। T1 नहीं, √7 नहीं है, आई थिंक 3 होगा, ठीक है। देखते हैं T1, देखो 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हो गया
300 केल्विन। T2 देखो कितना हो गया 127 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 400 केल्विन। अब देखो अगर हम लोग लेमडा हीलियम लिखना चाहें तो समझो बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। लेमडा हाइड्रोजन अपॉन एक सिर्फ फैक्टर आ जाएगा किसका, यानी एक्चुअल में लेमडा हाइड्रोजन नहीं लिखो, ये तुम लिखो हाँ 25.6, राइट। 25.6 अपॉन एक 4 का फैक्टर आ जाएगा √4 और टेम्परेचर आ जाएगा 300, क्या राइट सही है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। उसी तरह लेमडा n2 लिखा जाए तो ये आ जाएगा 25.6 अपॉन, इसमें √28 का फैक्टर आ जाएगा और इसमें तुम्हारा 400 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो चेक कर लो, ठीक है। लेमडा He अपॉन लेमडा n2, ठीक है, इट्स कम टू बी 3, ठीक है, हो गया।